कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अभी जो क्वेश्चंस आपका चल रहा है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो भी क्वेश्चंस आपका हो रहा है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अभी चल रहा है अगर इसकी प्रैक्टिस आपको हो गई तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपसे किसी भी कंपटीशन का कोई भी टाइम एंड वर्क का सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होते जा रहा है। और अभी जितना भी क्वेश्चन आएगा वन बाय वन सारे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होते जाएगा धीरे धीरे। तो जो भी क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अगर आप उसे ही सिर्फ कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 100 to 100% टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, इस बात का गारंटी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक पुरुष काम को अकेले 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो एक महिला अकेली काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। मतलब पहले पुरुष और महिला साथ मिलकर काम को 8 दिनों में खत्म करता है, फिर अकेले पुरुष उस काम को 10 दिनों में खत्म कर सकता है, तो अकेले महिला उस काम को कितना दिन में खत्म करेगी। चलिए, मेन प्लस वीमेन कितना दिन में काम खत्म कर रहा है, 8 दिन में। सिर्फ मेन कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 10 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। 8 पंचे 40, 10 चौका 40। दैट मीन्स मेन प्लस वीमेन एक दिन में 5 काम करेगा, सिर्फ मेन एक दिन में 4 काम करेगा। तो इसको घटा देंगे, मेन कट गया, अब 5 में से 4 गया तो 1, मतलब वुमेन एक दिन में 1 काम करेगा। अब एक महिला एक दिन में 1 काम करेगा, तो एक महिला ये 40 काम कितना दिनों में कर सकता है। ऑब्वियसली बात है, 40 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 40 रह जाएगा। 40 दिन में 40 डेज। आंसर ये आपका हो गया आंसर। देखिए, हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चंस हम आपको पढ़ा रहे हैं, जब तक 90% आपको अपने आप पे यकीन न हो जाए कि क्वेश्चंस को बनाने के लिए मुझे पेन पेपर का जरूरत नहीं है, तब तक आप अपना प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर आप सच में जॉब पाना चाहते हैं और सच में आप पढ़ाई करते हो तो यही सच्चाई है। नहीं तो आपको ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत सारा बच्चा है जो चाह तो रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, पढ़ता भी है, उससे ये एहसास भी होता है कि मुझे कैसा पढ़ना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल वैसे नहीं पढ़ता है जैसा उसे एहसास होता है। आपको पेन पेपर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। सीखने के दरमियान खूब करो, लेकिन कोशिश करो कि हम कितना ज्यादा इसे प्रैक्टिस करें कि मुझे इसका जरूरत बिल्कुल ना पड़े। ठीक है, जिस दिन ऐसा होगा आपका चांसेस उतना बढ़ जाएगा जॉब आने का। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम बचा रह गया है। मतलब ए और बी किसी काम को 20 दिन और 40 दिन में कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम खत्म करता है तो 5 दिनों के बाद कितना काम बचा रह गया है। पहले यहां तक, इसके आगे क्वेश्चंस में पॉइंट क्या है इतना काम करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ए कितना दिन में करता है, 20 दिन में। बी कितना दिन में करता है, 40 दिन में। दोनों का एलसीएम 40, 1 2। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 + 1 3 काम एक दिन में करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कितना दिन तक ये काम कर रहा है, 5 दिन तक। ए प्लस बी 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 3 × 5 = 15 काम। 15 काम ये करेगा 3 दिन में। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है तो कितना काम बचा रह गया है। दैट मीन्स यहां पर जैसे कि अब हम क्वेश्चन से बनाते हैं तो हम इस तरीका को यूज करते हैं, तो हमें पता है कि टोटल काम 40 है।
लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी नजर में टोटल काम एक काम होता है, टोटल काम एक काम होता है। तो एक काम में से ए और बी 5 दिनों में कितना काम कर लिया, उसके बाद कितना काम बचा रह गया। तो इसका मतलब है कि ये पूछा जा रहा है आपसे काम पार्ट में कितना भाग काम बचा रह गया, ठीक है, कितना काम बचा रह गया। तो हम पहले क्या करेंगे, कितना पार्ट काम हो गया, तो 40/15, इसको माइनस कर देंगे हम एक में से, ठीक है। तो कितना, पहले इसको काट दो, 40/15 काम हो गया, 40/15 काम हो गया, काट दो इसको, नहीं 15/40, सॉरी 15/40, 15/40 काम हो गया, तो इसको काट दो, तो 3/8 काम आपका खत्म हो गया। तो बचा हुआ कितना है, तो इसको माइनस कर दीजिए 1 में से, 3/8, तो 5/8 काम बचा रह गया, 5/8 काम बचा रह गया। तो 5/8 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। देखिए पार्ट निकालना हो ना, पार्ट निकालना हो तो आप याद रखना जितना काम हुआ ये, अब बट्टा में टोटल काम, तो बट्टा में टोटल काम, हमसे मिस्टेक हो गया यहाँ पर, हम 40/15 कर दिए थे, नहीं, जितना काम हो गया वो ऊपर रहेगा, अब बट्टा में टोटल काम रहेगा, काट देंगे 3/8। अब इसको एक में से माइनस कर देंगे, एक में से माइनस कर दिया तो 8 में से 3 जाएगा 5, 5/8, ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको एक काम कह के आपको क्वेश्चन दिया जाता है, बनाने के लिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम टोटल काम मान लेते हैं, टोटल वर्क इसको हम मान लेते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाए। आंसर जाके वही देता है, आंसर आपको वही मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसको एक बार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कुल राशि से ए को 21 दिन की मजदूरी तथा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, तो दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है। अब ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम इसको पैसा समझ के अगर बनाएंगे तो भाई साहब ये खोपड़ी खोल कर रख देगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, क्वेश्चंस बनाना है, हमारा काम है आंसर निकालना, हम चाहें आम को हम इमली समझ के बनाएं, हमारा काम है आंसर निकालना, आंसर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, कुल राशि को हम मान लेते हैं एक काम, ठीक है। जैसे मान लीजिए 100 रुपया को 21 दिनों में, 21 दिनों तक हम ए को दे सकते हैं, तो इसका मान लीजिए कि 100 काम है जिसको 21 दिन तक ए करता है, रोज रोज बराबर बराबर काम करता होगा वो, ठीक है। उसी 100 काम को बी 28 दिनों तक कर सकता है, मतलब उसी 100 रुपया को बी 28 दिनों तक बराबर बराबर रोज लेता होगा। हम 100 रुपये इसी तरह ले रहे हैं बोलने के लिए, हालांकि वो ऐसा अमाउंट है जो ए को 21 दिन तक दे सकता हो, बी को 28 दिन तक दे सकता हो, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं एक काम जो ए 21 दिन तक करता है और बी 28 दिन तक करता हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, ए 21 दिन तक, बी 28 दिन तक करता हो, इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये कटेगा 7 से, 7 3 का 7 चौका, तो 4 3 12 12 से 84, 84, ये हो गया आपका टोटल वर्क, ठीक है। अब 21 चौका 84, 4 28 84, 3, मतलब ए को एक दिन में 4 रुपये मिलता है, बी को एक दिन में 3 रुपये मिलता है, तो ए और बी दोनों को एक दिन में कितना मिलता है, तो 4 + 3 7 रुपये मिलता है, मतलब ये दोनों एक दिन में 7 काम करता है, ठीक है। तो ये टोटल जो रुपया था, ये दोनों अगर साथ मिलकर काम करता है तो कितना दिन तक इसको मिलेगा, यही कह रहा है ना, ये कह रहा है तो दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है, मतलब दोनों कोई साथ में काम करेगा तो एक दिन में 7 काम करेगा, तो 84 काम में कितना दिन तक कर सकता है, मतलब 84 रुपया को अगर एक दिन में दोनों को साथ में मिल रहा है तो 84 रुपया कितना दिन तक मिलेगा, सेम चीज है। तो चलिए 84 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में कटेगा, 12 × 7 = 84, 12 बार में कटेगा,
तो 12 दिन तक इसको पैसा मिल सकता है। कितना दिन तक? 12 दिन तक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, देखिए हम पहले ही आपको बोले हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप रुपया समझ के बनाएंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे तो आसान रहेगा। तो आप आम को इमली समझ के बनाइए, आंसर आपको वही देना चाहिए, जितना वही आना चाहिए जो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए एक बार इसको।